थैंक यू वेरी मच फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है और यहाँ पे करते हैं हम रोजाना इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं। तो आज हम कुछ जनरल कॉन्वर्सेशन करेंगे इंग्लिश में, कुछ पूछेंगे, कुछ बताएंगे, उन सेंटेंसेस का ग्रामर, वर्ड ऑर्डर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट, और स्ट्रक्चर वगैरह साथ के साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। जैसे मान के चलो हमें किसी को यही पूछना पड़े कि भाई वो जूते किसके हैं, वो जूते किसके हैं, पूछना किसका मतलब क्या, हु मतलब कौन होता है, किसका मतलब हुज, हाँ हुज, WHOSE, हुज। और क्वेश्चन स्ट्रक्चर वही रहेगा, वो जूते किसके हैं, हाँ Whose shoe? हुज, और क्वेश्चन है ना आर, Whose are दोज शूज। दोज पता है क्यों कहा? नहीं। देखो दिस और दैट में फर्क पता है, दिस मतलब ये है, दैट मतलब वह है। तो दीज बहुत सारी अगर चीजें हैं तो दीज मतलब ये बहुत सारी चीजें, और दोज मतलब वो जो दूर रखी हैं बहुत सारी चीजें, राइट। ये बेसिक वर्ड्स हैं, ये अक्सर लोग सीखते चले जाते हैं, कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं, तो एक बार रिवाइज करते हैं, ठीक है, स्किप नहीं करना है। आगे कुछ ऐसा आएगा जो आपको शायद नया लगे, पता ना हो, राइट। तो अगर हमें पूछना है कि भाई वो जूते किसके हैं, तो हुज मतलब किसके, आर दोज शूज। अगर वो जूते पड़े यहाँ, मैं कहने लग जाऊँ ये जूते किसके हैं, अब हैं तो यहाँ बहुत सारे, हाँ, Whose are these shoes? दीज शूज, दीज मतलब बहुत सारे, राइट। अगर मैं कहने लग जाऊं ये मोबाइल किसका है, ये मोबाइल किसका है? Whose? हाँ, This phone? एक ही तो है। whose is this mobile, Is this mobile? या फिर whose mobile is this, ये मोबाइल किसका है, और whose is this mobile ये बेसिक वर्ड ऑर्डर है। तो ये वर्ड ऑर्डर जो होता है ना, ये हमें बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है, क्योंकि हम केवल रूल सीखते जाते हैं। वर्ड ऑर्डर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कॉन्वर्सेशन के दौरान, तो ये रिपीट करना है, स्पीक आउट लाउड एवरी सेंटेंस विद अस। उसके बाद आपको ये बोलने की आदत पड़ जाएगी कि किसके बाद कौन सा वर्ड है। अगर हम ये कहने लग जाएं कि भाई ऐसा है, ये जूते मेरे नहीं हैं, This shoe is not me. these Shoes is not me. नॉट मी नहीं, मी मतलब होता है मुझे, राइट। दीज शूज आर नॉट माइन, माइन, Mine. राइट। दीज शूज आर नॉट माइन, ये जूते मेरे नहीं हैं, right? या फिर एक और तरीके से वर्ड ऑर्डर घुमाया जा सकता है थोड़ा सा, दीज आर नॉट These are not माई शूज, my shoes. राइट। जैसे ये वर्ड ऑर्डर कैसे, ये इनमें फ़र्क क्या है दोनों में, देखो मान के चलो कि अगर आप केवल बता रहे हैं तो दीज आर नॉट माई शूज़, मेरे नहीं हैं, दीज शूज़ आर नॉट माइन। वॉइस टोन के ऊपर है, किस लहजे में, किस लहजे में आप कहना चाह रहे हैं, राइट। तो ये वर्ड ऑर्डर बड़े ध्यान से समझना है। मान के चलो मैं ये कह दूं कि तुमने अपने जूते क्यों उतारे, पहले इतना बेसिक कहते हैं, तुमने अपने जूते क्यों उतारे। Why are you take off? पुराना है मेहरीन, क्या हो गया आज, पता नहीं। हाँ, थोड़ा दिमाग को एक बार ट्रेन कर। मैं बताता हूँ क्या हो गया है कि अभी हिंदी में सोच रहे हैं, तो एक बार माइंड में पहले डिटरमाइन करो कि हम इंग्लिश बोल रहे हैं, ब्रेन को बताओ कि हमें इंग्लिश में सोचना है, ठीक है। प्रिपेयर होके अब सोच दोबारा से, हैं, तुमने अपने जूते क्यों उतारे, क्वेश्चन है पुराना। Why हाँ, did you हाँ? take off your shoes? राइट। तो जब भी आप बोलना शुरू करें, जैसे अभी लर्निंग स्टेज है ना, तो पहले खुद को एक बार याद दिला दिया करो कि इंग्लिश बोलनी है, फिर बाद में ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। जैसे कि एक सीधी सी बात क्या है, दोनों लैंग्वेजेस साथ में नहीं बोल सकते हम कंफर्टेबली, राइट। तो ब्रेन को पहले समझाओ कि इंग्लिश में सोचना है, इंग्लिश में देखना है, इंग्लिश में ही बोलना है, हिंदी मिलान नहीं करना है, ठीक है। सो व्हाई डिड यू टेक ऑफ योर शूज, अब इसमें एक शब्द जोड़ना है, तुमने जूते वहां क्यों उतारे, तुमने जूते वहाँ क्यों उतारे? 10 सेंटेंस बोल के अपने आप फ्लो आ जाएगा, आप टिके रहना। हाँ, Why did you take off your shoes here? There. Sorry. राइट। सो व्हाई डिड यू टेक ऑफ योर शूज देयर, मैंने जूते वहां नहीं उतारे थे। I didn't take off my shoes there. हाँ, मेरे जूते अयान अंदर लाया। अयान अंदर लाया? हाँ, लाना मतलब, अयान लाना मतलब अयान ब्रॉट, brought. ब्रिंग मतलब लाना, हाँ। और पुराना हो गया है तो Brought. Ayan brought my shoes in हाँ, in the room. इन द रूम कर दिया, ठीक है। इनसाइड भी कह सकते हैं, अयान ब्रॉट माई शूज इनसाइड। इनसाइड का मतलब है आपने जगह कह दी, राइट। और इनसाइड को कहते समय, जैसे कि मैं किसी को ये कहूँ कमरे के अंदर आ जाओ, तो कैसे कहूँगा, इस इनसाइड के साथ कुछ कुछ जगह पे फिक्स प्रीपोजिशंस होते हैं, 50-60 ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ प्रीपोजिशंस फिक्स्ड हैं, तो वो याद करने पड़ते हैं हमें, उसमें कोई रूल काम नहीं करता। कहना है कमरे के अंदर आ जाओ, Inside the room. हाँ, कैसे कहेंगे, कमरे के अंदर आ जाओ, हाँ,
come inside the room. कम इनसाइड द रूम, राइट। अब मैं कहने लग रहा हूँ कमरे के बाहर जाओ, कमरे के बाहर जाओ। कमरे के बाहर जाओ। हाँ एक सेकंड, मुझे थोड़ा याद आ रहा है। हाँ कमरे के बाहर जाओ। हाँ, गेट गो। गेट आउट। हाँ ठीक है, हाँ सही है, हाँ किसी भी तरीके से कहा जा सकता है। हाँ, गेट आउट द रूम। गेट आउट, द रूम। नहीं, गेट आउट ऑफ द रूम। गेट आउट ऑफ द रूम। इस तरीके से कहा, गेट आउट, बाहर हो जाओ। गेट मतलब है पहुंचो वहां। गेट कहाँ पर पहुंचना है? गेट का मतलब है पहुंचना है, जाना, कनेक्ट होना। तो गेट कहाँ से कनेक्ट होने को कह रहे हैं? आउट ऑफ द रूम। गेट आउट ऑफ द रूम, इस तरीके से कहा। या फिर कह दूंगा गो आउटसाइड द रूम। गो आउटसाइड द रूम। ये एक आउटसाइड और इनसाइड को सीखने के लिए था, लेकिन अच्छा तरीका बस यही है, गेट आउट ऑफ द रूम। ये थोड़ा स्ट्रेट वर्जन हो जाता है, राइट। किसी को प्यार से कहना है कि वो डायरेक्शन ही बतानी है केवल, कि अंदर नहीं बाहर की तरफ जाओ। तो साइड जब लगा रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया तरफ, राइट। तो वो थोड़ा जहाँ पे साइड जैसे कहना है बाहर की तरफ जाओ, सो गो आउटसाइड द रूम। गो आउटसाइड द रूम। किसी को कहना है थोड़ा और आगे जाओ, किसी थोड़ा आगे बाद में जोड़ेंगे, पहले कहना है किसी को कि आगे जाओ। आगे जाओ। हाँ, आगे मतलब फर्दर। फर्दर। हाँ, गो फर्दर। गो फर्दर यानी आगे जाओ। देखो डिपेंड करेगा सिचुएशन पर, आप कैसे कह सकते हैं। आप कह सकते हैं गो स्ट्रेट, इसका मतलब ही आगे, सीधे जाओ, आगे जाओ। गो फर्दर मतलब है आगे की तरफ, राइट। किसी को कहना थोड़ा और आगे जाओ। थोड़ा और आगे जाओ। हाँ, लिटिल बिट। हाँ, गो लिटिल फर्दर। फर्दर, राइट। यानी फर्दर का मतलब हो गया और आगे। अगर हमें किसी को ये कहना पड़े कि भाई ऐसा है, मुझे बहुत ठंड लग रही है, आई एम फीलिंग टू कोल्ड। आई एम फीलिंग टू कोल्ड, राइट। नॉर्मल कह सकते हैं आई एम टू कोल्ड, ठीक। आई एम टू कोल्ड। हाँ, हमें कहना है कि आज हमें बाहर एक पप्पी पड़ा हुआ मिला। पप्पी मतलब कुत्ते का मुझे बच्चा। पता है। हाँ, आज हमें एक बाहर कुत्ते का बच्चा पड़ा हुआ मिला। ये तो बहुत सारे शब्द हो गए आपने। अब छोटा कर लेते हैं, वही करना है। पहले हमें इसको डिकोड करना पड़ेगा अपनी हिंदी को, है। हमें बाहर एक पप्पी पड़ा मिला कोई चीज़ हमको, तो मैं बोल के देखो अपने हाँ। तरीके से। इनकरेक्ट है तो आप करेक्ट कर देना। I found करेक्ट, अब हो गया करेक्ट। हाँ सही है, I found the puppy outside my house. राइट। सो वी फाउंड अ पपी Inside. आउटसाइड अ हाउस टुडे। Outside my यानी house. घर के बाहर मिला। Today. और अगर वैसे एग्जैक्ट लोकेशन बताएं तो वी फाउंड अ पपी इन फ्रंट ऑफ अ हाउस टुडे। और कहाँ पे? कार के पास। हाँ, कार के पास बताओ कैसे बोलेंगे? कार के पास मिला। कार के पास। हाँ मैं ही फंस गई। एक सेकंड। हाँ। कार के पास मिला। हाँ। पास मतलब Near the car. नियर द कार, Right. ये बार रूल भूल गई थी। नियर द कार, राइट। सो वी फाउंड अ पपी आउटसाइड अ हाउस नियर द कार। हमें कार के पास, घर के बाहर एक पपी मिला। और सच में मिला। हाँ, और वो बारिश में भीग रहा था। बता के देख। बारिश में भीग रहा था। भीगने देखो, हाँ को? अब देखो, इसको 2-3 तरीके से कहेंगे। थोड़ा थोड़ा ना इमेजेस अपने माइंड में बनाते हुए चलिएगा। भीगने का मतलब वेट भी होता है। हाँ। वेट मुझे लगता है बहुत थोड़ा गीला सा होना, थोड़ा गीला हो जाना, राइट। सोक का मतलब हो जाता है भीगना, और ड्रेंच का मतलब भी होता है पूरा लबालब पानी में। Drenched तो था हमें वो कैसा बेचारा। मिला? बहुत तेज बारिश हो रही है, वो बारिश में बहुत ही ज्यादा भीग रहा था। और मुझे ये नहीं पता वो ही है शी है। हैं? मुझे नहीं पता वो ही है जानवरों के लिए वैसे इट कह देते हैं। एट। हाँ, एट। लेकिन अब ज़्यादा हम वैसे बहुत ज़्यादा उच्च विचारों के होते चले जा रहे हैं, तो अब जानवरों के लिए ही या शी भी कहना शुरू कर दिया है। लेकिन जो स्टैंडर्ड बेसिक ग्रामर रूल जो है, तो किसी भी जानवर के लिए इट ही कहते हैं हम, राइट। तो इट लगा देते हैं फिलहाल में, क्योंकि वी स्टिल डोंट नो वेदर ही इज शी और ही। हाँ, एट। हाँ, और वो सबसे ज्यादा भीगने की इंग्लिश कैसी? वेट। बना के देखो, आप भी बना के देखो सेंटेंस कि वो बारिश में भीग रहा था। एट soaked the rain. It was getting soaked in the rain. इसमें हमने क्या करा? इसमें हमने सारे शब्द इस्तेमाल करे। इसका मतलब ये हुआ कि हो सकता है अनइंटेंशनली या इंटेंशनली भीग रहा था। कंटेक्स्ट है, सिचुएशन में समझ आ जाएगा। ही वॉज गेटिंग सोक्ड इन द रेन। लेकिन जिस अवस्था में हमको मिला, तो वो ना बहुत ज़्यादा मिलान नहीं करके नॉर्मल बता दिया जाता है। वी फाउंड अ पपी आउटसाइड अ हाउस टुडे नियर द कार एंड ही वॉज ड्रेंच्ड
इन द रेन, यानी In वो the rain. ही वॉज In the rain. ड्रेंच्ड कर दिया, डायरेक्टली भीगा हुआ था। तो हिंदी में कई बार कह देते हैं बहुत सारे शब्द, लेकिन इंग्लिश में कभी कभी उस बात को बहुत नेचुरली कहने के लिए शब्द बदलने पड़ जाते हैं। तो इमेज देखनी है, राइट। हम उसे घर के अंदर ले आए, हम उसे घर के अंदर ले आए। We take the puppy and come. टेक का मतलब हो जाता है एक्चुअल में कहीं पर, उठाना। एक्चुअल में ले जाना, राइट। टेक का मतलब लेना है, Take का literal। मतलब तो उठाना भी होता है। हाँ, लेकिन जनरली क्योंकि ना हमें अंदर की तरफ जब लाए हैं उस अवस्था के लिए हमारे पास और शब्द हैं जो Bring. और अच्छे तरीके से मैसेज पहुंचा रहे हैं। वी ब्रॉट The इट इनसाइड, We brought the puppy इनसाइड, inside. राइट। या फिर वी गॉट हिम We- इनसाइड। inside. गेट का मतलब ये लाना टाइप, हाँ। सो वी गॉट हिम इनसाइड अ हाउस, हम उसे अपने घर के अंदर ले आए। या फिर वी ब्रॉट हिम इनसाइड द हाउस, हमने उसको नहलाया। मुझे पता था ये पूछोगे। पूछूंगा तो अब तेरे को आगे की सारी कहानी पता है, ये तो चल ठीक है, मैं ट्रांसलेशन नहीं दे रहा, बताने की कोशिश कर। बट ऑल वी हैव डन सो फार, ओके। मैंने कहा व्हाट ऑल वी हैव डन सो फार, यानी अभी तक हमने क्या क्या करा है अच्छा ठीक विद है। दैट पपी। हाँ, तो हमने उसको नहलाया, हमने उसे नहलाया। हाँ। We take the shower. वी गेव हिम, We gave him the A bath. shower. Shower क्यों नहीं कह सकते? कह सकते हैं वी गेव हिम अ शावर, We gave him a shower राइट। वी गेव हिम अ बाथ, हमने उसको नहलाया। and we feed it. उसके बाद हमने उसे एक कपड़े से सुखाया, सुखाने को ड्राई किया। Dry. हाँ पूरी तरह से ड्राई नहीं हुआ बेचारा। हाँ, हमने उसे सुखाया हाँ। and we dry it वी ड्राइड हिम, या वी ड्राइड इट विद अ ड्राई क्लॉथ, with a dry cloth. राइट। एक सूखे कपड़े से उसको हमने सुखा सुखाया। दिया। अब हमको कहना है उसके बाद हमने उसे टोकरी में रख दिया। खिलाया नहीं? अरे हाँ हाँ, पहले उसे हाँ दूध पिलाया, चम्मच से उसे पहले दूध पिलाया। And we feed it. वी फेड इट, Fed. अच्छा, feed की सेकंड फॉर्म fed हो गई। हाँ We fed it with the help of spoon. करेक्ट। वेयर आर यू लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम बाय द वे? समटाइम्स यू सरप्राइज मी, लिटरली आई एम नॉट मेकिंग इट अप। मैं बना के नहीं कह रहा हूँ, कभी कभी मेरे को उम्मीद नहीं होती है, लेकिन कभी कभी शैतानियों से यू डिसअपॉइंट मी, यू अपसेट मी भी कह सकते हैं। समटाइम्स यू अपसेट मी, अपसेट होना एक अवस्था भी है और अपसेट किसी को करा भी जा सकता है। जैसे ये कहूँ कि भाई आपको किसने उदास कर दिया, किसने आपको नाराज कर दिया। सो हु अपसेट यू, Who make you upset? हु मेड यू अपसेट, करेक्ट। सच्ची सच्ची बता, कहाँ से स्कूल में पढ़ाते हैं इंग्लिश? सुन क्या के। सुन के? हु डू यू लिसन टू? When I watch the crafts and art, मैं जब सुन लेती हूँ when I listen the English. हाँ, लगभग ये है कि मैं अब देखो ये हिंदी में मैसेज आ गया, अब उसको मैं पहले अपने दिमाग में कन्वर्ट करूँगा। तो अच्छा, आपको एक चैलेंज है, ठीक है। आप इस बात को बताने की कोशिश करना, जैसे महरीन ने बताया कि उसको इंग्लिश थोड़ी थोड़ी कैसे समझ में आ रही है, कि क्राफ्ट देखती हूँ तब समझ में आती है, सुन लेती हूँ। तो आपको ये बताना है महरीन के बारे में कि महरीन को इंग्लिश कैसे कैसे आ रही है, राइट। तो क्या करते समय सीख रही है वो। तो आपको ये जो बात समझ में आई है उस बात को आप कमेंट सेक्शन में लिखने की कोशिश करो इंग्लिश में। लेट्स सी इफ़ यू कैन से दिस करेक्टली इन इंग्लिश, ठीक है। आप लिखने की कोशिश करिएगा। जो मैसेज महरीन ने पहुंचाया आप तक तो पहुंच गया, अपने शब्दों में बताना है वो बात आपको किसी और को, कि महरीन इंग्लिश कैसे सीख रही है सॉरी, हैं। तो जैसे कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हम नहीं भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे अब एक इंग्लिश में ही कहूँगा मैं, उसको हिंदी में कहना थोड़ा मुश्किल होगा। लेट्स गेट बैक टू आवर पपी नाउ। जैसे मैंने कहा लेट्स गेट बैक टू आवर पपी नाउ, चलो दोबारा पप्पी की बातें करें, हाँ। हैं, इस टाइप से। लेकिन अगर मैं इनको हिंदी इंग्लिश मिलाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, बहुत है, नहीं हो पाएगा ट्रांसलेट। हिंदी में ये कहूंगा चलो पपी की बातें करते हैं, राइट। लेकिन इंग्लिश में क्या डालेंगे? लेट्स गेट बैक टू अ पपी नाउ, है। तो बहुत सारे ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जो कि हिंदी से इंग्लिश नहीं मिलान किए जा सकते, और वो बहुत सारे पता है कितने? 80% इंग्लिश इज स्पोकन इन इट्स ओन वे, अपने तरीके से बोली जाती है। 20% सेंटेंसेज जो ट्रांसलेट करे जा सकते हैं, और उसको सीखने के लिए आपको रियल टाइम में बातें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रियल टाइम कॉन्वर्सेशन सुनेंगे तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा लॉजिक। 35 ग्रामर के रूल और 300 स्ट्रक्चर्स हैं सिचुएशंस के हिसाब से, वो आपको बस मास्टर करनी है एंड यू आर डन।
इंग्लिश आ गई फिर आपको, राइट। और उसके लिए आप हमारी लाइव क्लासेस और प्रैक्टिस ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही है, वहाँ पूरा दिन रियल टाइम में कॉन्वर्सेशन चलती रहती है, सब एक दूसरे से बातें करते रहते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, फ़ोन पे बात कर सकते हैं, और कॉन्फ्रेंस कॉल का ऑप्शन होता है। वहाँ पर 3-4 लोग कोई भी अपनी कॉन्फ्रेंस स्टार्ट करते हैं, एक दूसरे से रियल टाइम में बातें करते हैं, एक दूसरे का हालचाल लेते हैं, अपने बारे में कुछ बताते हैं, और साथ के साथ इंग्लिश डिस्कस करते रहते हैं कि भाई आपने ये सेंटेंस में कहाँ क्यों यूज़ करा वर्ड, या फिर आपने ये जो बोला ये आपने ग्रामर रूल कहाँ सुना है। कन्फ्यूजन वगैरह रह जाते हैं थोड़े बहुत, एक दूसरे को सब हेल्प करते रहते हैं। उसके बाद में जो भी कंफ्यूजन रह जाता है दिन में, वो दिन में 2 बार फिर लाइव क्लासेस होती हैं हमारी, तो लाइव क्लासेस में आके उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। 15 दिन के अंदर जो छोटे छोटे डाउट्स हैं, जो चीज़ें आपको रोक रही हैं कि सेंटेंस सही है या गलत है, वो 15 दिन के अंदर आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जो भी आपके माइंड में आ रहा है आप बिल्कुल ओपनली बोलना शुरू कर देंगे, तो आपको यहाँ लर्निंग प्लस प्रैक्टिस दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। यू ऑलरेडी नो इंग्लिश आपको पहले से आती है, दैट्स वाई यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग दैट यू हियर इन इंग्लिश। जब आप रियल टाइम में बातें करेंगे, बातें करते समय कोई टोकेगा नहीं आपको, लोग आपकी बात समझ रहे होंगे, तो आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि हाँ जो मैं कह रहा हूँ वो सामने वाला समझ रहा है, दैट्स इट, राइट। तो सिर्फ अंदाजे नहीं लगाते रहना है मन में, रियल टाइम में आके बातें करिए, और बहुत ही सस्ता है। सो मुझे व्हाट्सएप करिए, बाकी चीज़ें हम वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। सो लेट्स गेट बैक टू आवर पपी अगेन। हाँ, तो हमने क्या करा था, हाँ, सो वी गेव हिम सम मिल्क, हमने उसको दूध पिलाया, ऐसे भी कह सकते हैं, राइट। वी फेड हिम का मतलब हुआ हमने उसको खाना खिलाया, लेकिन हमें मेंशन करना है कि हमने उसे दूध पिलाया, तो वी गेव हिम सम मिल्क। हाँ, हमने उसे थोड़ा सा दूध पिलाया। उसके बाद हमने क्या करा, व्हाट डिड वी डू आफ्टर दैट, हमने उसे बास्केट में रखा। हाँ, हमने उसे बास्केट में रखा, एंड वी टू पुट इट in the basket, into the basket, into the basket, right? We put it into the basket, क्योंकि पहले से नहीं था ना, into the basket। और उसके बाद में उसके ऊपर एक कपड़ा डाल दिया, उसके ऊपर एक कपड़ा डाल दिया, हाँ। and we put it the शब्दों cloth, को नहीं ट्रांसलेट करना है, इमेज देख के बता दे क्या करा था। We covered it we covered it with a cloth, with a cloth, right? We put a cloth over it, इसके ऊपर डाल दिया, या put a फिर we cloth covered over it with a cloth, Cloth. उसके ऊपर हमने कपड़ा डाल दिया, और उसके बाद वो सो गया, and it sleep, हाँ। अब ये वाली अवस्था आ गई, जैसे हम जनरली सोने जाते हैं तो वी गो टू बेड, लेकिन हाँ। उसको क्या हुआ, सो गया, कैसे वाला, पुराना वाला। इट फेल अस्लीप, यहाँ पर फॉल फेल इस्तेमाल कर, सो इट फेल अस्लीप, it fell asleep, यानी नींद आ गई, राइट। सोने गया नहीं, नींद आ गई, सो इट फेल अस्लीप इन द बास्केट। In the basket. यहाँ पर इन द बास्केट कहा, इनटू द बास्केट क्यों नहीं कहा, क्योंकि अब वो है उसमें, ऑलरेडी उसी के अंदर है, सो इट फेल asleep इन द बास्केट, राइट। तो अभी ये कहना है कि अभी वो सो रहा है और हम सब लोग उसके उठने का इंतजार कर रहे हैं, क्यों, फिर उसको दूध पिलाएंगे, खेलेंगे। हाँ, तो कहना है कि अभी वो सो रहा है, हम उसके उठने का इंतजार कर रहे हैं, अभी वो हाँ। सो रहा है, हाँ, और हम सब उसके उठने का इंतजार कर रहे हैं। ये मैसेज सब पहुंचाना है क्लियरली, ठीक है। पहले से अब तक हो रहा है तो हेड, अभी हमें बताना नहीं है ना, ये थोड़ी बताना है पहले से अब तक, अच्छा। हमें तो सिर्फ इतना बताना है अभी सो रहा है, it sleep, इट इज स्लीपिंग नाउ, it is sleeping now, और हम सब उसके उठने का इंतजार कर रहे हैं। हम सब यानी हम सब, ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ अस, all of us, हाँ, all of us waiting, आर वेटिंग, all of us are waiting to get उसके उठने का, a bit, नहीं गड़बड़ हो गई। सो ऑल ऑफ अस आर वेटिंग फॉर इट for it टू वेक अप, to wake up, Right. मैंने get up क्यों बोला, मुझे खुद ही नहीं गेटअप पता, तो कह सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर उसमें था, ये वाली गड़बड़ थी कि हम किसी का इंतजार कर रहे हैं, राइट। सो वी आर वेटिंग फॉर इट टू गेट अप। जैसे मैं अयान का टीवी बंद करने का इंतजार कर रहा हूँ कि अयान कुछ करे। देखो इस स्ट्रक्चर को समझना, ये 1 out of 300 स्ट्रक्चर्स है, 300 स्ट्रक्चर्स में से एक है। जब हम किसी व्यक्ति से किसी काम की उम्मीद कर रहे हैं कि वो ऐसा करे, तो फॉर वगैरह इस्तेमाल करते हैं। ध्यान से कहना है कि मैं अयान का टीवी बंद करने का इंतज़ार कर रहा हूँ। अब मैं किसका इंतज़ार कर रहा हूँ? अयान का। आई एम वेटिंग फॉर अयान, फॉर टर्न, एक ही बार है, आई एम वेटिंग फॉर अयान, अयान का इंतज़ार कर रहा हूँ, किस लिए? काम, टू टर्न ऑफ द टीवी। आई एम वेटिंग फॉर अयान टू टर्न ऑफ द टीवी। मैं अयान का इंतज़ार कर रहा हूँ, टू लगा के काम जोड़ दिया, उसके काम करने का, सिर्फ अयान का नहीं, उसका कुछ काम करने का इंतज़ार कर रहा हूँ। सो आई एम वेटिंग फॉर अयान टू टर्न ऑफ द टीवी। टीवी, राइट। जैसे ये कहूँ कि मैं टीचर के होमवर्क देने का इंतज़ार कर रही हूँ,
I waiting for teacher. I am हाँ. waiting for teacher to give me the homework. करेक्ट, राइट. जैसे ये कहूँ, मैं आपके क्वेश्चन पूछने का इंतजार कर रहा हूँ. I am waiting for you to पूछने को. आस्क मी अ क्वेश्चन. To ask me a question. आपको कहना है मैं बारिश. Ask me और told में क्या फर्क है? आस्क का मतलब है पूछना, ठीक है. और टेल का मतलब है बताना. बस अब याद रखूंगी. और से का मतलब है नॉर्मल कह देना. इंटरचेंजेबली यूज होते हैं अवस्था के हिसाब से. अगर कहना है मैं बारिश रुकने का इंतजार कर रहा हूँ. I am waiting for the rain to stop. करेक्ट, राइट. आई एम वेटिंग फॉर द रेन टू स्टॉप. और उसके बाद हम बाहर जाएंगे. उसके बाद हम बाहर जाएंगे. हाँ. And we will outside. We'll go out. We will go outside. साइड कहने की जरूरत नहीं है. साइड हम वहां पर कहते हैं जब हम एक्चुअल में कहना चाहते हैं तरफ. इनसाइड, आउटसाइड. लेकिन नॉर्मल बाहर की तरफ ऐसे नहीं कहते ना. बाहर की तरफ यानी हम किसी एक प्रीमाइसिस से बाहर निकल जाएंगे, केवल ये हुआ. लेकिन जब हम कहते हैं बाहर तो जनरली आउट वर्ड पे ही छोड़ दिया जाता है. सो आफ्टर दैट वील गो आउट. We go out. हाँ, हम बाहर जाएंगे. जब हमने यहाँ पे आउट पे छोड़ दिया तो इतना समझ में आ गया कि भाई ऐसा है, बाहर घूमने टाइप जाएंगे, राइट. वील गो आउटसाइड भी अगर आप कह देते हैं तो बहुत गलत नहीं है. थोड़ा सा आउट है जब हमारे पास बेटर, तो बेटर बोलना चाहिए, राइट. तो अब ऐसा करना है कि सिर्फ सुनते नहीं रहना है. आपको बोलना चाहते हैं इंग्लिश तो बोलने की प्रैक्टिस करनी है. तो इसके सेशन के बारे में हमें फीडबैक दीजिएगा और आप लाइव रियल टाइम में प्रैक्टिस करके देखिए. जो सीखते हैं उसकी आदत साथ के साथ डालना ज़रूरी है, राइट. और फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ थोड़ी सी देर में. टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. बाय.